कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सबका बुंदेली स्पिरिट में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार एक नई पर्सनैलिटी को लेके आते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। तो आज हमारे बीच में हैं गुना मध्य प्रदेश से पंडित अवधेश व्यास जी, जिनसे हम सनातन धर्म के बारे में जानकारी लेंगे और आप सबको भी वो जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए मिलते हैं पंडित अवधेश व्यास जी से। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सबसे पहले तो स्वागत है बुंदेली स्पिरिट बहुत में। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय दिया। मैं सर्वप्रथम बुंदेली स्पिरिट के समस्त दर्शकों को मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आप सबको पुनः जय श्री राम। तो जैसे कि आज आप बुंदेली स्पिरिट में आए, तो सबसे पहले एक आपके जीवन काल के बारे में जानते हैं। एक छोटा सा परिचय आपका देते हैं हमारी जनता को। देखिए, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब परमात्मा की कृपा है। और संसार में जितने भी धर्माचार्य हैं, युवाचार्य हैं, जितने भी कथावाचक हैं, चाहे वो ज्योतिष जगत से जुड़े हों, चाहे भागवताचार्य हों, राम कथा के वाचन करने वाले हों, हम सब इंस्ट्रूमेंट है। हमें प्ले कोई और कर रहा है, बस हम आपको दिख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोलते, हमें बुलवाने वाला कोई और होता है। बस हम कह सकते हैं कि एक वाद्य यंत्र है जो बस है और जिसको कोई बजाया जा रहा है। तो हमने सुना है कि आपने इंजीनियरिंग करी है। जी, मैं अगर मेरा एक छोटा सा परिचय दूं तो मैं बचपन से पहले तो मेरा जो शैक्षणिक अध्ययन हुआ है वो सरस्वती शिशु मंदिर, जो आजकल बहुत ज्यादा संस्कृति और संवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो वहां से मेरा बचपन में शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की। इसके बाद फिर मैंने बीटेक किया हुआ है इंजीनियरिंग में। और मेरा इस फील्ड में आने का कोई मोटिव नहीं था और ना मेरा कोई मतलब था, क्योंकि मैं एक इंजीनियर का छात्र हूँ। भाई, मुझे किसी कंपनी में जाके लाइट के तारों को जोड़ना था, मशीनें बनानी थी, सिविल में कंस्ट्रक्शन में जाके पुलों का निर्माण करना था। लेकिन कहते हैं ना कि आप जाते नहीं हो, आपको ले जाया जाता है। आप पहुंचते नहीं हो, आपको पहुंचाया जाता है। आप किसी से मिलते नहीं हो, आपको मिलवाया जाता है। ये कहावत अगर किसी के ऊपर सटीक बैठती है तो वो मैं हूँ। मेरे पूज्य दादाजी जो थे वो क्षेत्र के जाने माने ज्योतिषाचार्य थे। बचपन से उन्होंने हनुमान जी की भक्ति की, और जब हनुमान जी की भक्ति की तो मैं बचपन से उनको स्नान करते हुए, वो प्रातः काल जैसे ही 3:30 बजते थे अपना बिस्तर छोड़ देते थे, 4 बजे उठकर स्नान करना, भगवान की सेवा अर्चन करना। तो कहते हैं ना कि कोई कितना भी आलसी हो, एक दिन घंटी की आवाज सुनाई देगी, 2 दिन सुनाई देगी, एक ना एक दिन तो आएगा कि चलो अपन भी उठकर देखते हैं कि करते क्या है। तो बस वो 4 बजे वाला जो मैंने दृश्य देखा पूजन करते हुए, उस दिन से लगन लगी, और मेरे पूज्य दादाजी ही हैं जो मुझे इस क्षेत्र में लेकर आए। और आज उनकी ही कृपा है कि मैं आप सबके बीच में बैठकर यहाँ आप सबसे जुड़ रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग से लेके यहाँ तक का सफर कैसे तय हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आप इसमें प्रवेश करें? इंजीनियरिंग से लेकर के यहाँ तक का मेरा जो सफर है, वो कहते हैं कि कोई भी जीवन का सफर हो वो संघर्ष और अनुभवों से भरा हुआ होता है। तो मेरा ये जो सफर है, ये भी संघर्ष और अनुभवों से भरा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि लोग सिर्फ चेहरे की चमक देखते हैं, पाँव के छाले नहीं देखते। तो मैं सभी युवाओं से इतना ही कहना चाहता हूँ, जीवन में अगर सुखी रहना है तो एक ही सूत्र है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो परमात्मा ने अगर आपको दिया है, अगर आप उसको संभाल कर रखेंगे, उसको बना कर रखेंगे, तो निश्चित है कि परमात्मा आपके लिए दरवाजे खोलते चला जाएगा। इसलिए मेरा जो सफर रहा है वो संघर्षों और अनुभवों से बहुत ही ज्यादा मिला जुला रहा है। बाकी जो है कि आज जिस भी स्तर पर हूँ, ये हनुमान जी की कृपा है। बिल्कुल। तो चलिए अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं, तैयार हैं आप? बिल्कुल। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आजकल यूथ को देखा जाए, यूथ मतलब जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, हर शनिवार मंगलवार मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं। तो आज कलयुग में हनुमान जी की इतनी इतना पूजते क्यों हैं हम, या उनको इतनी महत्व क्यों देते हैं? देखिए रविका जी, अगर मैं बात करूं कि हनुमान जी की इतनी महत्वता क्यों है, आपने इसमें एक वर्ड कोड किया है, कलयुग। तो वैसे तो हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसको हम हनुमान चालीसा कहते हैं, और वो संसार में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ग्रंथ है। अगर आप सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, तो आपको कुछ याद होगा नहीं होगा, लेकिन हनुमान चालीसा बखूबी याद होगा। तो हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। उनका एक युग में प्रताप नहीं है, चारों युगों में है। चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, फिर चाहे कलयुग हो। और अगर मैं बात करूं हनुमान जी की महत्वता की, तो हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र। जी। और पवन का अगर मैं शाब्दिक विश्लेषण करूं, तो पवन का सीधा सा अर्थ होता है हवा। वो हवा चाहे हम यहाँ
इस स्टूडियो में बैठकर एसी के रूप में ले रहे हो, चाहे वो परमात्मा ने हमें श्वास के रूप में दी हो। तो हनुमान जी का महत्व सभी के जीवन में है। अगर हनुमान जी को आप मूर्ति के रूप में नहीं पूजोगे तो वो हवा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। और जिस दिन हमारे जीवन से हनुमान निकल जाता है, कौन सा हनुमान? जो हम श्वास ले रहे हैं, अगर ये हनुमान हमारे जीवन से निकल गया तो हम मुर्दा बन जाते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचता। इसलिए मैं बुंदेली स्पिरिट के समस्त दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हनुमान है तो हमारा जीवन है, और अगर हमारे जीवन में हनुमान नहीं है तो फिर हमारा जीवन नश्वर है। तो पंडित जी, अभी जैसे हमने बात करी, आपने बताया हनुमान चालीसा। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब मैंने अपने घर में सुनी है, अपने बच्चों को हम सिखाते हैं। तो इस हनुमान चालीसा का इतना महत्व क्यों है? देखिए रविका जी, मैं अगर आपको बताऊं कि इस संसार में सबसे ज्यादा छपने वाला और सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो है रामचरितमानस। उससे भी ज्यादा छपने वाला, उससे भी ज्यादा बिकने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो है सुंदरकांड। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो है श्री हनुमान चालीसा। क्योंकि हनुमान चालीसा साधारण नहीं है। आजकल हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। मैं प्रवास पर जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, लोग बाथरूम में नहा रहे होते हैं और अंदर साबुन लग रहा है और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो ऐसे हनुमान चालीसा को पढ़ने से हमारे जीवन में कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हनुमान चालीसा की अगर मैं इतिहास की बात करूं तो हनुमान चालीसा को जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था तो वो जेल के भीतर बैठकर लिखा था। 40 दिन तक तुलसीदास जी को जेल हुई। 40 दिनों में ही हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने पूर्ण किया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, और शायद आप पहली बार, आपके दर्शक भी पहली बार ये बात सुनेंगे कि जैसे ही हनुमान चालीसा पूर्ण हुआ था, उसी समय जिस अकबर ने तुलसीदास जी को बंदी बनाया था, उस अकबर के राज्य में बंदरों का आक्रमण हो गया। और आक्रमण हुआ तो इतना आक्रमण हुआ कि जिस भी घर पे देखो वहां बंदर दिखाई दे रहे थे। पूरी सेना के ऊपर बंदर आ गए थे, राशन बंदर खा गए थे सेना का। जब अकबर घबरा गया तो वो जो होता है ना कि हर धर्म में एक धर्म गुरु होता है, तो उसी तरह अकबर का भी एक गुरु था, मौलवी। उनके पास पहुंचा अकबर, कहा कि मेरे राज्य में बंदरों ने आक्रमण किया है, लेकिन मैं इनसे कैसे निपटूं? अगर कोई राजा होता तो मैं उससे युद्ध करता, लेकिन मैं बंदरों को कैसे भगाऊं? तो उसी समय मुस्लिम धर्मगुरु ने अकबर से कहा था कि अकबर, तू मान या ना मान, लेकिन तूने किसी संत का, तूने किसी ब्राह्मण का, तूने किसी भगवान के भक्त का अपमान किया है, इसलिए इसकी सजा तू भुगत रहा है। और वेदों में भी और रामायण में भी, शास्त्रों में भी भगवान ने स्वयं कहा है कि एक बार आप भगवान का अपमान कर दीजिए, भगवान शांत रहेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आपने किसी भगवदीय जीव का या किसी मेरे भक्त का अपमान कर दिया तो मैं तुम्हें जीवन में कभी क्षमा नहीं करूंगा। क्योंकि भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त को महत्व देते हैं। तो अकबर को अचानक याद आया, हाँ, मैंने आज से 40 दिन पहले तुलसीदास जी को जेल में डाला है। तो मौलवी ने कहा कि तुम जाओ और अभी के अभी तुलसीदास जी से क्षमा मांगो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य का नाश हो जाएगा। उसी समय अकबर दौड़ते दौड़ते तुलसीदास जी के चरणों में पहुंचा, क्षमा याचना की। और जैसे ही तुलसीदास जी बाहर आए और तुलसीदास जी ने बाहर आकर जैसे ही आसमान के ऊपर देखा और बंदरों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, 5 से 10 मिनट के भीतर जो सारे बंदर हैं वो ना जाने ऐसे चले गए जैसे कभी आए ही नहीं। तो ये इसका इतिहास है जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को लिखा कर। वहीं अगर मैं हनुमान चालीसा की बात करूं तो हनुमान चालीसा में 418 शब्द हैं। 418 जी, हनुमान चालीसा में 418 शब्द हैं और 1041 अक्षर हैं। 1041 1041 हनुमान चालीसा में अक्षर हैं। और एक और मैं आज आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ कि हनुमान चालीसा जब हम श्री गुरु चरण से लेकर के और अंतिम तक पढ़ते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, जब हम यहाँ तक पूरा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी के 108 नामों का जाप हम कर चुके होते हैं। क्योंकि पूरे हनुमान चालीसा में हनुमान जी के 108 नाम आए। और मैं बात करूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, तो पूरे हनुमान चालीसा में 10 बार राम शब्द का वर्णन आया है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है कि एक तो हनुमान जी की स्तुति हो रही है हनुमान चालीसा के रूप में, और दूसरी हनुमान जी की स्तुति किस रूप में हो रही है कि हमारे सनातन धर्म में एक माला जो होती है 108 उसमें 108 मन के होते हैं।
कहते हैं कि किसी भी मंत्र को अगर आपको जपना है तो कम से कम 108 बार जपना पड़ेगा। तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हम हनुमान चालीसा में 108 बार हनुमान जी का नाम भी जप रहे हैं। तो ये एक मजेदार जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि हनुमान चालीसा में ऊपर से लेके अंतिम तक 108 बार हनुमान जी का नाम आया है, जो कि अधिकांश लोगों को पता नहीं होता। और हनुमान चालीसा जीवन में वो दे सकता है जो आपको संसार में कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं युवाओं से यही प्रार्थना करता हूँ हमेशा, जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें। जरूरी नहीं कि आप 11 पाठ करें, वैसे तो कहा है जो सतवार पाठ कर कोई छूटई बंद महासुख होई। जो मनुष्य 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है उसको बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जरूरी नहीं है आप 108 बार एक ही बार में करें, क्योंकि कहते हैं भाव कुभाव अलग आलसौ नाम जपत मंगल दिसि दसहु। आप भाव में जपो, कुभाव में जपो, भगवान का एक नाम भी आपका कल्याण कर देगा। तो आप 108 नहीं कर सकते 51 पाठ कीजिए, 51 नहीं कर सकते 21 पाठ कीजिए, 21 भी नहीं कर सकते तो 11 पाठ कीजिए, और 11 भी नहीं कर सकते तो 5 पाठ कीजिए, और 5 भी नहीं कर सकते तो 1 पाठ कीजिए। और मैं तो कहता हूँ 1 भी नहीं कर सकते तो हनुमान जी के सामने जाकर खड़े हो जाना और दोनों भुजा पसार करके कह देना जय सिया राम। इतने में ही आपको सारे हनुमान चालीसा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, हनुमान जी इस संसार में मात्र एक ऐसे देवता है जो खुद की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान खूब चिल्लाइए, हनुमान जी आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। और जैसे ही आपने हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश करते हुए जोर से बोल दिया जय सिया राम, तो उसी समय हनुमान जी पुजारी जी को भी हटा देते हैं कि भाई एक तरफ हो जाओ, मेरे प्रभु का कोई भक्त आया है। इसलिए जब भी हनुमान जी के सामने जाएं, जय हनुमान कहें ना कहें लेकिन जय सिया राम जरूर कहें। तो इसी में एक आपने बोला था कि जो हमारी हनुमान चालीसा है सबसे ऊपर सबसे ऊपर नहीं आती। हर वेद, हर पुराण, हर धर्म ग्रंथ का अलग महत्व है। लेकिन आज जो युवाओं में जो जागरूकता है, आज जो युवा सबसे ज्यादा पढ़ते हैं तो वो हनुमान चालीसा है। जी, तो हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली इसको क्या स्तुति बोलते हैं हम? वैसे तो स्तुति है लेकिन हम इसको ग्रंथ बोलते हैं। ग्रंथ तो इसके बाद आ जाते हैं हम रामचरितमानस। जी। तो जैसा कि आपने कहा था कि रामचरितमानस भी पढ़ी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रामचरितमानस का क्या महत्व है? देखिए, रामचरितमानस का सीधा सा अर्थ होता है, अगर हम रामचरितमानस को एक जीवन में व्यवहारिकता में देखें तो रामचरितमानस हमारे जीवन की आदर्श आचार संहिता होती है। जिस तरह जब चुनाव होते हैं तो सरकार पहले आचार संहिता लगाती है कि भाई अब आपको ये सब नहीं करना है, उसी तरह रामचरितमानस हमारे जीवन की आचार संहिता होती है। जो मनुष्य जीवन में नित्य रामचरितमानस का पाठ करता है वो कभी भी कोई गलत कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो रामचरितमानस ही है जहाँ परिवार में कैसे रहना ये सिखाया जाता है, जहाँ एक भाई का दूसरे भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है वो रामचरितमानस में सिखाया जाता है। एक और ग्रंथ हमारे इस सनातन धर्म में आता है जिसको कहते हैं महाभारत। लोग बहुत कटाक्ष करते हैं महाभारत ये महाभारत वो। अगर मैं इनको सीधे शब्दों में वर्णन करूं तो महाभारत क्या है, जहां अपना हक तो अपना है, जहां दूसरे के हक को भी अपना समझा जाए वो महाभारत होती है। और जिस घर में एक भाई दूसरे भाई के लिए स्वयं वनवासी हो जाए, अपना हक तो छोड़ो, दूसरे के लिए वो पूरा राजपाट का त्याग करके, हाँ, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। वनवास किसको हुआ था? राम जी को हुआ। लक्ष्मण जी से तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं था कि तुम्हें कहाँ रहना है, क्या करना है। और धन्य है वो स्त्री माँ जगत जननी जानकी, वो चाहती तो अपने पिता के घर में महलों में रहती, वो चाहती तो अपने ससुर के घर में अयोध्या के महलों में रहती, लेकिन उन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन किया और अपने स्वामी के कहने के पहले ही पूरे वस्त्रों को उतार करके बलकल वेश धारण कर लिए और अपने पति के चरणों के पीछे पीछे चलने लगे। जब भैया भरत को पता चला कि मेरे प्रभु राम को वनवास हुआ है तो वो चाहते तो ठीक, वो भी कह सकते थे कि अच्छा है राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, अब तो पूरा अयोध्या का राज अपन संभालेंगे। लेकिन नहीं, धन्य है वो भैया भरत। जैसे ही पता चला कि मेरे राम कहाँ है, कि चित्रकूट में है, अपनी सेना को लेकर परिवारजनों को लेकर पहुंच गए और जाकर भैया से कहा कि हे प्रभु मुझे आप नहीं चाहिए, आप अगर नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं, मुझे आपकी पादुका दे दो। क्यों?
क्योंकि अगर आपकी पादुका रहेंगी तो मैं समझूंगा कि मेरे राम मेरे समीप है। लेकिन आज कहते हैं ना कि जो लोग होते हैं जिसको हर चीज में बुराई देखने की आदत होती है, वो जी। यहाँ तक कह देते हैं कि अरे भरत ने राज्य तो छुड़ा ही लिया, लेकिन राम के पैरों में पादुका भी नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वो भी निकलवा कर ले आए थे। पर लेकिन ये अर्थ गलत उल्टा है। है। इसका बिल्कुल भी ऐसा भरत जी का कोई मत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही भरत है जिसने राम के लिए अपने माँ को भी कह दिया था कि तू मेरी माँ नहीं हो सकती। तो हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस जो है हमारे जीवन की आचार संहिता है। हमें कैसे रहना है, क्या करना है, परिवार को कैसे चलाना है, पति है तो पत्नी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, पत्नी है तो हमारे पति के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती है, ये अगर हमें कोई सिखा सकता है तो वो रामचरितमानस सिखा सकता है। हम मुखिया कैसे हो सकते हैं, ये रामचरितमानस सिखा सकती है। आज हम देखते हैं राजनीति में इतनी अराजकता फैल रही है। आज हम देखते हैं राजनीति में एक राजा दूसरे राजा को गिराने के लिए, एक मुखिया दूसरे मुखिया को गिराने के लिए तरह तरह के आरोप षड्यंत्र रचता है। उसी तरह वही रामचरितमानस है कि जो रावण से भी राम युद्ध करने जा रहे हैं तो पहले उसको आचार्य बना करके रामेश्वरम की स्थापना करवा रहे हैं। ये होती है नीति। क्योंकि राजनीति आज कलयुग में राजनीति चल रही है, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म की नीति रखी जाती है। और मैं एक बात यहाँ पर कॉर्ड कर दूं कि पहले जो होता था, एक राजा दूसरे राजा का विरोधी होता था, समय बदला, फिर लड़ाई और घटती चली गई, फिर एक राज्य में ही आपस में दुश्मन होने लगे, फिर समय बदला तो फिर और नीतियां बदली, फिर एक ही शहर में अनेकों दुश्मन आपस में होने लगे। अब जैसे ही कलयुग आया तो समय इतना बदल गया कि पहले तो भाई भाई दुश्मन हुए महाभारत काल में, लेकिन कलयुग में भाई भाई की लड़ाई भी जो है सीधे पति पत्नी पर आकर रुक गई। अगर एक कमरे में पति पत्नी है तो वो दोनों भी शांति से नहीं रह पा रहे। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम जो हैं अपने वेदों को छोड़कर, अपने धर्म ग्रंथों को छोड़कर, अपने धर्म गुरुओं को छोड़कर हम सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा महत्व अगर किसी का होता है तो वो गुरु का होता है। अगर हमारा गुरु श्रेष्ठ है तो हमें संसार में कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे सनातन धर्म में गुरु भी ऐसे घूम रहे हैं, गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, बस धोती रुपया दो। हाँ, ऐसे गुरुजी हो गए महाराज। तुम तो बस हमें धोती रुपया हर महीने देते जाओ, तुम्हें स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन गुरु कौन होता है? गुरु वही होता है जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश की ओर परिवर्तित कर दे। गुरु वही होता है कि जब हम जो बात अपने माता पिता से ना कह पाए, जो बात हम अपने परिवार से ना कह पाए, वो बात हम गुरु के सामने प्रकट कर दें और वो गुरु हमें रास्ता दिखा दे, वही गुरु होता है। क्योंकि संसार में सबसे पहला गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जो है योगेश्वर संसार के सबसे पहले गुरु। भगवान शिव जो है संसार के गुरु। तो हमें अगर संसार के गुरुओं में अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो जीवन में आप कृष्ण राम और शिव को अपना गुरु बना लो तो आपका जीवन आनंद में रहेगा। आपने जैसे अभी हम कलयुग की बात कर रहे हैं जी। कलयुग में हनुमान जी को पूज रहे हैं, हम राम जी को पूज रहे हैं, सब भगवानों को पूज रहे हैं, लेकिन तब भी अगर घर में अशांति है, इसका कारण क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये प्रश्न आपका नहीं है, ये कम से कम आज भारत में रहने वाले, भारत ही क्या विश्व में रहने वाले 70% लोगों का यही प्रश्न है कि हम पूजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं जी। कभी इस गुरु के पास चले जाते हैं, वहां से रुद्राक्ष ले आते हैं, वो गले में पहन लेते हैं, कभी दूसरे गुरु जी के पास चले जाते हैं, वहां से उनने माला दे दी, वो पहन, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक है कि हमने जो है, मैंने अभी एक सूत्र दिया था कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा तो हमारे पास रहे, लेकिन हमारे पड़ोसी का भी हमारा हो जाए, उसके पड़ोसी का भी हमारा हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप इस तरह की बुद्धि रखोगे तो जो तुम्हारा है वो भी मैं तुमसे छीन लूंगा जी। अगर हम बात करें तो आज हम जो हैं, जैसे अभी हमारे सामने कैमरे लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं, इनमें वही दिखेगा जैसे हम हैं, जो हम दर्शाना चाहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हमारे जो फोटोशॉप होती हैं, जो लोग एडिटिंग करना अच्छे से जानते हैं, तो वो हमें वैसा बना देते हैं जैसा हम है ही नहीं। तो क्या होता है, आज हमारे जीवन में दो पहलू हैं, एक होती है हमारी रियल लाइफ, एक होती है हमारी रील लाइफ।
आज हम रियल लाइफ में तो सबके चेहरे बढ़िया हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ होती है उसमें कहीं ना कहीं हम दुखी होते हैं। उसका कारण क्या है? हमने परमात्मा से दूरी बना ली, हम खुद मुखिया बनकर बैठे हैं, जबकि इस संसार का मुखिया केवल एक है, वो परम पिता परमात्मा है। हम सब उसके चलाने से चल रहे हैं, वो जब तक चलाएगा हम चलेंगे। तो आपने बात की कि इतनी भक्ति करने के बाद भी जी। हम दुखी क्यों हैं? तो उसका सीधा सा कारण मात्र एक है कि हमारे जीवन से एक सबसे बढ़िया सूत्र जो था वो निकल कर जा चुका है, जिसको कहते हैं संतोष। क्योंकि कहते हैं संतोषी सदा सुखी। हमारे जीवन से संतोष जा चुका है, और जब संतोष ही नहीं होगा तो आपके सामने भले कुबेर का खजाना भी रख दो तो भी आप सुखी नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में ये सूत्र हमेशा याद रखना कि अगर हम संतोष हैं, जो परमात्मा ने दिया है उसमें अगर हम आनंद से अपने जीवन को गुजारेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत मतलब बहुत छोटा सा सवाल है ये कि हम भगवान को पूजते हैं, जी। हम सब तरह की पूजा पाठ करते हैं, जी। हम सब जगह आते जाते हैं, लेकिन उसी उसी सही मतलब उसी आंकड़े में हम अपने से जो ओहदे में बढ़े, जैसे हमारे माँ-बाप हो गए या हमारे जो भी हमसे ऊपर हैं, उनको अगर हम सम्मान नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी एक कारण है इस चीज़ का। बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। आप मुझे एक बात बताइए, आप कभी जयपुर गए? नहीं गए कभी? आप कभी किसी मूर्ति वाले की दुकान पर गए जब मूर्तियाँ बनती हैं? हम देखते हैं जो पत्थर की मूर्तियों का काम करते हैं, वो जूते पहनकर, मुँह में गुटखा रखकर, छेनी हथौड़े से पत्थर में मूर्ति बनाते हैं। वहाँ हमें क्या दिखाई देता है कि ये पत्थर है। वही हनुमान जी को जब हम श्रद्धा के साथ लाकर मंदिर में विराजमान कर देते हैं, तो दुनिया का बड़े से बड़ा सरताज भी वहाँ सर झुकाता है। लेकिन आपने कभी देखा कि किसी गंदगी में कोई मूर्ति रखी हो, कोई पत्थर की फैक्ट्री होती है, वहाँ गंदगी होती है, कचरा पड़ा होता है, उसमें आपने कभी देखा कि हनुमान जी के जाके आपने प्रणाम किया? नहीं। क्यों? क्योंकि स्थान की महत्वता होती है। आप विचार कीजिए, जो हमारे सामने बना रहे हैं, जिसको हमने ऑर्डर देके बनवाया, आजकल तो लोग फोटो दिखा के बनवाते हैं कि हमें ऐसी इस चाहिए। तरह की चाहिए। तो जब उनमें हमारी श्रद्धा हो जाती है, लेकिन हमारे संसार में हमारे जीते जागते अगर कोई देवता होते हैं तो वो हमारी माँ और हमारे पिता होते हैं। अगर हमारे माता पिता हमसे संतुष्ट नहीं है, हमारे माता पिता अगर हमसे खुश नहीं है, तो जीवन में हमारा ये पत्थर की मूर्तियां कभी कल्याण नहीं कर सकती। आज हम देखते हैं, कहते हैं ना कि जिंदे बाप से दंगम दंगा, मरे बाद ले जावे गंगा। जब तक पिता जिंदा रहता है संतान उससे बात नहीं करती, जब तक पिता जिंदा है उसकी तरफ देखते नहीं है। हाँ, चाहे पिता मरते समय पानी मांगते मर जाए, लेकिन ये उसको एक गिलास पानी नहीं देते। और वहीं जब पिताजी शरीर छोड़ देते हैं तो वही पुत्र समाज को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए ढोंग करता है, नंगे पैर रहता है, अपने बाल उतरवा लेता है। ये हालांकि संस्कार हैं, लेकिन ये संस्कार आपके तभी फलीभूत होंगे जब आपने जीते माता पिता का सम्मान किया। दूसरी एक लोकोक्ति आती है, जिंदे बाप सेवा नहीं कीनी, मरे बाद पछतई ओरे, दो मुट्ठी चावल घर पे फेंक के कौआ ने बाप बनई ओरे। होता है ना, जिंदे बाप की हम सेवा नहीं करते, जब हमारे पिताजी चले जाते हैं तो अरे बड़ा रोते हैं सब। फिर 5 तरह की मिठाई बनवाते हैं, तो फिर 5 तरह की मिठाई पिताजी तो नहीं खाते, कुछ तो समाज के लोग खाते हैं और फिर कुछ कुत्ते खाते हैं डस्टबिन में। इससे कल्याण नहीं होगा। जब श्राद्ध पक्ष आता है तो हम देखते हैं लोग 5 पत्तल निकालते हैं, 1 पत्तल गाय को खिलाते हैं, 1 पत्तल कौवे को खिलाते हैं, 1 पत्तल कुत्ते को खिलाते हैं। चाहे भले उस पिता ने अपने पूरे जीवन काल में एक गुलाब जामुन नहीं खाया हो, लेकिन उस दिन हजारों गुलाब जामुन डस्टबिन में फेंक जाते हैं। जिनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। ये लोकोक्तियां हो सकती हैं, ये मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन हमारा कल्याण तब ही होगा जब हम हमारे जीते जागते भगवान अपने माता और पिता का सम्मान करें। क्योंकि राम भी इस धरती पर आए तो उन्होंने भी अपने माता पिता का सम्मान किया। कृष्ण भी इस धरती पर आए तो उन्होंने भी अपने माता पिता का सम्मान किया। क्योंकि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। अरे वो जगत को बनाने वाला है, उसको क्या जरूरत है दशरथ और कौशल्या के चरणों में झुकने की, जबकि वो खुद जानता है कि इन्हें मैंने बनाया है। लेकिन नहीं, अगर उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है तो उनका कर्म बनता है माता पिता की सेवा करना। मात पिता गुरु की वाणी, विनय विचार करे शुभ जानी। अगर जीवन में कुछ करना है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपके माता, आपके पिता, आपके गुरु ने आपको बोल दिया कि जाओ पुत्र ये काम कर लो, संसार की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अगर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम ऐसा मत करो,
और तुम भले किसी भी बड़े से बड़े ज्योतिषाचार्य के पास चले जाना, तुम्हें संसार में कोई शुद्धि नहीं कर सकता। ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा था और संसार को संदेश देने वाला प्रश्न है कि पत्थर की मूर्तियों को पूजने से पहले हमारे घर में जो मूर्तियां विराजमान हैं, उनका हम सम्मान करेंगे तो पत्थर की मूर्तियां अपने आप कल्याण करेंगी। बिल्कुल। आजकल जैसे हम देखते हैं ऑनलाइन का ज़माना है, जी, सब कुछ सोशल मीडिया पे है, बिल्कुल, एक फ़ोन में सब कुछ है, दुनिया है। बिल्कुल। लोग आजकल फ़ोन में ही रहते हैं, पूरी दुनिया उसमें है। मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आजकल जैसे ज्योतिष होते हैं, एस्ट्रोलॉज़र हैं, वो ऑनलाइन बताते हैं। जी। तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सफल होती है या ये एक सिर्फ़ बहलाने वाली चीज़ है? देखिए रविका जी, अ, बहुत ही आपने ये उलझा हुआ प्रश्न किया है, क्योंकि इस प्रश्न से ना जाने कितनों के पेटों में दर्द होगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। क्योंकि क्या हो रहा है, आज मैंने पहले भी एक चीज़ कॉर्ड की थी कि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। पहले वैदिक ज्योतिष होता था, हस्तरेखाएँ होती थी, न्यूमरोलॉजी, और आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है टैरोट रीडिंग, जी, ये हमारे वेदों में कहीं से कहीं तक नहीं है। टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग, ये विदेशों की सभ्यताएँ हैं, विदेशों में जापान, इंग्लैंड, वहाँ की जो फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, ये हमारे भारत में खुल रही हैं। और आज लोग टैरो कार्ड का बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस करते हैं। जो लोग पहले ब्यूटी पार्लर, स्पा, बुटीक चलाते थे, आज वो लोग टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं, मैं इसमें भी कहने में कतराऊँगा नहीं। और मैं आपको एक बात कहूँ, आपने कहा, अच्छा एक बात बताइए, पहले राजा होते थे, जी, वो अपने साथ एक कुल पुरोहित रखते थे। हमारे बुजुर्ग होते थे, वो अपने साथ एक कुल पुरोहित रखते थे। रात को 2 बजे भी समस्या आ जाए, तो अपने जो घर के पंडित जी होते थे, उनको फ़ोन लगाया जाता। जी, पंडित जी हमारे पास ऐसी समस्या, बताइए क्या करें? लेकिन आज हम दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में एक गुरु का चुनाव नहीं कर पा रहे। मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं विरोध उनका खुलेआम कर रहा हूँ इस कैमरे के सामने, और मुझे कहने में कोई डर नहीं है। आप मुझे बताइए, आज हम कहते हैं कि भाई 6, 9, 8, 7 गाल पे नंबर लिख लो, हाथ पे नंबर लिख लो, तुम्हारी प्रेमिका वापस आ जाएगी, प्रेमी वापस आ जाएगा। कहाँ लिखा है? आप प्रमाण दीजिए ना, कहीं भी नहीं। आप कान के पीछे 9 नंबर लिख लीजिए, आपका प्रेमी रूठ के चला गया, वापस आ जाएगा। कहाँ लिखा है? प्रमाण दीजिए, कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब मन गढ़ंत है। हज़ारों रुपए खर्च करके कैमरे सामने लगवा करके आप पॉडकास्ट शूट करवा कर खुद मनमुखी गुरु बन सकते हैं, लेकिन ये समाज ना तो कभी पहले आपको स्वीकार करता था, ना आज कर रहा है और ना कभी आगे करेगा। और जो भी युवा, यूथ, चाहे वो मेल्स हों, गर्ल्स हों, जो भी यूथ इन सब के चक्कर में पड़े, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ये कभी आपका कल्याण नहीं कर सकते। आप किसी अच्छे गुरु की शरण में जाइए, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य की शरण में जाइए। क्यों? क्योंकि ये सब दुकान है। होता है ना, जब हम एक दुकान पर जाते हैं, तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्वालिटी लेना चाहते हैं, क्वांटिटी लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें क्वालिटी चाहिए, तो किसी अच्छे की शरण में जाना चाहिए। नहीं तो क्वांटिटी के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है। मेरा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन मेरा केवल कहना इतना है, अगर ऐसा होता है, तो आप करके दिखाइए ना। आप 9 नंबर लिख के अपनी प्रेमिका को बुला के दिखाइए, आप 8 नंबर लिख के अपने प्रेमी को बुलाकर दिखाइए, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, आप आजकल मैं बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ, लोग आते हैं, माथे पे बिंदी लगा लेंगे, बड़ी-सी बिंदी लगेगी, बढ़िया ड्रेसअप रहेगा, खुद का पर्सनल एंकर रहेगा, पूरा स्क्रिप्टेड रहेगा, सामने स्क्रिप्ट में प्रोम्प्ट लगा रहता है, उसमें पढ़ के आप सुना रहे हो। इसका कहीं से कहीं तक कोई औचित्य ही नहीं। औचित्य किस चीज का है? अगर मैं कहूँ ज्योतिष क्या है, अगर आपने ज्योतिष की बात की तो 2 मिनट लेना चाहूंगा। जी, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ 12-9-12 का खेल है। 12-9-12, 12 राशियां होती हैं, जी, 9 ग्रह होते हैं, और 12 ही हमारी पत्रिका में भाव होते वाह! हैं। जी, बिल्कुल। जिसने 12-9-12 को समझ लिया, वो ज्योतिष आचार्य बन गया। और आज ये 80% लोग ये 12-9-12 को नहीं समझ पाए। आप मुझे बताइए, एक ही समय पर जन्मे ट्विंस जिसे हम कहते हैं, जी, दोनों का भाग्य अलग होता है। बिल्कुल। एक इंजीनियर बन जाता है, तो दूसरा उसी इंजीनियरिंग के ऑफिस में प्यून बन जाता है। आप कई सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, एक भाई है, बहुत अच्छे मुकाम पर है, दूसरा बेचारा आज भी करियर बनाने की तलाश में। तो क्यों हुआ है?
क्योंकि परमात्मा ने कुछ चीजें अपने पास रखी। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि, हाँ उसको कोई बदल नहीं सकता। आपको कब हानि होगी, आपको कब लाभ होगा, ये केवल परमात्मा जानता है। आपको कब मान सम्मान मिलेगा, आपका कहाँ अपमान होगा, ये केवल परमात्मा जानता है। आपका जीवन कितने दिन का है, आपकी मृत्यु कब होगी, ये केवल परमात्मा जानता है। और एक बात और मैं कह दूं, ज्योतिष कभी भी हमारे भविष्य को बनाता नहीं, जी ज्योतिष सिर्फ हमारे भविष्य को संवारता है। अगर मैं कह दूं रविका जी कि आपके माथे की रेखाएं बता रही हैं कि आप एक दिन बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनेंगे, और आप यहाँ से बाहर ही ना निकले तो कहां से बनेंगे? कर्म। सबसे बड़ी बात होती है कर्म। आप जैसा कर्म करोगे उसी तरह आपको फल मिलेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, काहू नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस संसार में ना तो आपको कोई दुखी कर सकता है, ना कोई आपको सुखी कर सकता है। आपके केवल कर्म ही हैं जो आपको सुखी कर सकते हैं और आपको दुखी कर सकते हैं। इसलिए मैं ज्योतिष का सम्मान करता हूं, मैं भी ज्योतिष आचार्य हूं। अभी तक इस छोटी सी उम्र में मैं भारत के 21 राज्यों सहित ना जाने 2 या 3 देशों में मैं कथाएं कर चुका हूं, और मुझसे लोग पूछने भी आते हैं, जुड़ते भी हैं। तो इसका ज्योतिष आचार्य का, ज्योतिष का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप समाज के प्रधानमंत्री हैं, आप समाज के राष्ट्रपति हैं। जिस तरह हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वो वही निर्णय लेते हैं जो देश के हित में है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं वो वही निर्णय लेते हैं जो देश के हित में है। तो मैं समस्त ज्योतिष आचार्यों से यही अपील करूंगा, आप समाज के सिरमौर हो, आपको लोग भगवान की तरह पूजते हैं, तो आप वही लोगों को बताइए जो शास्त्रों को प्रमाणित। उल जुलूल फिजूल की बातें करके सिर्फ कुछ दिनों की आप प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो सूर्य सुबह उगता है उसको भी शाम को ढलना पड़ता है। इसलिए सूर्य उगना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये करना कि जब सूर्य ढल जाए उसके बाद भी तालियां बजती रहें। बिल्कुल। एक बहुत सी जब बात होती है तो मन में सवाल आते हैं। बहुत साधारण सी बात है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई एक बड़ा अच्छा एक वेंचर शुरू किया, एक बिजनेस शुरू किया, सब लगा दिया, अच्छा बहुत मतलब अच्छे से अच्छा जितना हम कर सकते थे सब लगा दिया, सब मेहनत है, तरक्की है, सब चीज है, लेकिन कुछ क्षण में हमारा वो कार्य अगर रुक जाता है तो उस चीज को लेके, मान लीजिए कार्य रुक गया, बंद हो गया, उस चीज को लेके हम निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब आजकल एक बीमारी आने लगी, डिप्रेशन, लोग उसमें चले जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो ये हमको तो पता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब इस तरह की कोई ऐसी समस्या आती है तो लोग खुद से या बातचीत करना भी सही नहीं समझते। तो इस चीज को कहाँ तक सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? देखिए रविका जी, आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अति संवेदनशील कोई हो रहा है तो वो युवा हो रहा है। एक लड़की 15 दिन पहले मिली, 10 दिन आपने बात की, 3 दिन पहले आप मिले, दूसरे दिन वो आपको छोड़कर चली गई। तो वही युवा अपने 25 साल जिसने गीले में सोकर, भूखे प्यासे रहकर माँ बाप ने पाला, उन सब की कद्र ना करते हुए सिर्फ एक उस लड़की के पीछे सुसाइड करके मर जाता है। तो क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ हम पाश्चात्य संस्कृति की इतनी चपेट में आ चुके हैं कि अगर एक फिल्म एक्टर या फिल्म एक्ट्रेस एक भले गेहूं के चूर्ण का डब्बा लाके हमारे सामने रख दे, इसमें विटामिन है, तो कल पूरे युवा उसको खाने लग जाए। विटामिन है, चाहे भले उस हम आटे को, गेहूं के आटे को हमेशा से खाते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको हम प्रभावित बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपने कहा कि परेशान हो जाते। देखिए, आज आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, क्या आपने आज से 20 साल पहले ये सोचा था कि मैं ये करूंगा? या आज मैंने जैसे अपनी बात को रखना प्रारंभ किया था तो एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम कुछ नहीं होते, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, प्ले वो कर रहा है। तो इसलिए इसमें निराशा कैसी? एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी तो है, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। अरे जब हम कुछ नहीं थे, कहते हैं ना कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो वो अन्न भी देगो, जल की थल की सबकी सुध ले, अरे मन मूर्ख वो तेरी भी लेगो। जब हमारे दांत नहीं थे तो परमात्मा ने माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी थी कि बच्चा भूखा रहे।
जब वो हमसे आने के पहले हमारी व्यवस्था कर सकता है, तो जब उसने दांत दिए तो वो भोजन भी देगा। बिल्कुल। इस संसार में ना जाने अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका यों कहे सबके दाता राम। आपने बताइए किसी के द्वार के आगे अजगर को अगर चाकरी करते हुए देखा है कि अजगर चौकीदार बन के खड़ा है? किसी पंछी को देखा है आपने कि वो उसके घर में पानी भर रहा है या उसकी कार ड्राइव कर रहा है? नहीं कर रहा है। इन सबको कौन चला रहा है? इन सबको परमात्मा चला रहा है। जब वो जीव जंतुओं की फिक्र करता है तो अरे वैसे भी कहते हैं ना कि सबसे अधिक मनुज मोहि भावा, क्योंकि भगवान को तो सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो वो मनुष्य है। अरे तो जब वो जीव जंतुओं का पालन कर रहा है तो वो हमारा क्यों नहीं करेगा? इसलिए हम जो छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में जाते हैं, ये बहुत ही गलत है। जो मिला यहाँ मिला, जो किया यहाँ किया, और जब जाएंगे तो सब कुछ यहीं छोड़कर जाएंगे। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आए अकेले थे, जाना अकेला है, तो फिर संसार के पीछे रोना क्यों? आए बिना वस्त्रों में थे, जाएंगे बिना वस्त्रों में, तो फिर ये संसारिक वस्तुओं के पीछे रोना क्यों? हाँ, अगर पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है, अपने फर्ज निभाते चलो, परमात्मा निश्चित आगे बढ़ाएगा। आपने व्यापार की बात की कि हमने सब कुछ लगा दिया। अरे भाई, तुम लेकर आए थे क्या? यहीं से कमा के यहीं लगाया है ना, तो चिंता क्यों करते हो? एक व्यापार फेल हुआ है, हो सकता है उसने दूसरा रास्ता तुम्हारे लिए खोल के रखा। कोई कोई क्योंकि आजकल युवा इस चीज में इतना ज्यादा जा चुके हैं कि थोड़ा सा एक मतलब आप कहीं भी थोड़ा सा नीचे गिरते हैं, आप ये नहीं सोचते शायद कहीं और ऊपर उठने के लिए हो, लेकिन उसी में आप सुसाइड भी कर लेते हाँ। हैं। आप बातचीत करना बंद कर देते हैं, आप अपनी समस्याएं शेयर करना बंद कर देते हैं। तो ये चीज यूथ के लिए बहुत जरूरी एक संदेश है कि ये एक सिर्फ एक समय का चक्र है कि आपको उस समय निकालना है। देखिए रविका जी, मैं मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी को मानता हूँ तो परम पूज्य श्री नीम करौली सरकार, नीम गुरु जी जो है, नीम करौली वाले बाबा, उनको मैं बहुत जीवन में स्थान देता हूँ। उनकी कही हुई हर बात मुझे मेरे पिता के समान लगती है। उन्होंने क्योंकि उनके पास अति प्रभावशाली लोग भी आए, चाहे वो एप्पल का मालिक हो, चाहे फेसबुक का सीईओ हो, सब लोग उनके चरणों में आकर गए। अभी रिसेंटली हमने देखा विराट कोहली जी भी वहां गए, जबकि उन्होंने 1996 में शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उत्तराखंड में आज भी उनका स्थान बना हुआ है, जैसे हम कैची धाम के नाम से जानते हैं। तो मैं वहां जाता रहता हूं, तो मैं वहां मुझे जो मिला, उनकी एक पुस्तक है, उसमें सीधा सा लिखा था कि संसार एक बाजार है, इसमें हम सब बाजार में खरीदारी करने आए हैं। जितने दिन जिसको जो खरीदना है वही खरीदेगा, इसके बाद जैसे जिसका बाजार खत्म होगा वो निकल जाएगा। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा, परमात्मा के ऊपर कभी संदेह ना, क्योंकि इस संसार में लाने वाला परमात्मा है, वो चाहे माँ के रूप में परमात्मा बना हो, चाहे पिता के रूप में बना हो। इस संसार में चलाने वाला परमात्मा है, वो फिर परमात्मा चाहे गुरु के रूप में मिला हो। क्योंकि जीवन में 3 चीजें जिसको अच्छी मिल जाती हैं, उसका जीवन संवर जाता है। एक तो हमारा गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, दूसरा हमारा मित्र सही होना चाहिए, और तीसरा हमारा स्वयं का चरित्र सही होना चाहिए। जिसके जीवन में ये 3 चीजें हैं, उसको संसार में कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारा गुरु श्रेष्ठ है और गुरु की महत्वता नहीं है, गुरु ने जो हमें मंत्र दिया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। हम आजकल देख रहे हैं वृंदावन में परम पूज्य प्रातः स्मरण श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को, वो कहते हैं क्या है संसार में? कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो केवल प्रभु का नाम है। आप परमात्मा के नाम का स्मरण कीजिए, संसार में सब कुछ मिलेगा। अभी रिसेंटली हमने उनकी एक वीडियो देखी, जिसमें एक महिला जाकर उनसे कहती है कि आप, मेरी कमर में दर्द है, आप हाथ लगा दीजिए, मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं संत। डॉक्टर डॉक्टर का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम सबका काम खुद करना चाहते हैं। एक आप ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ, बढ़िया आपने शिक्षा दीक्षा ली, बढ़िया आपने पढ़ाई की, आप कथा वांचने लग गए। अब वहां समस्या यहाँ आ जाती है कि जैसे ही भोले भाले भक्त जुड़े, तो हम चाहते हैं कि अरे परम पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी भी तो पर्चा बना रहे हैं, हम भी बनाएंगे। अरे वो प्रेमानंद जी बाबा जी भी तो स्पीच देते हैं, हम भी कैमरे लगा के स्पीच देंगे। सबसे पहले होता है ज्ञान, क्योंकि संसार में अगर आपके पास ज्ञान है तो आप आगे बढ़ो। आज अगर मैं बात करूं परम पूज्य श्री बागेश्वर वाले महाराज जी की,
तो उनका ये मैं एक बहुत अच्छी बात बुंदेली स्पिरिट के दर्शकों को बताऊं, उनके पास कोई सिद्धि नहीं। मैं कहता हूँ खुले मन, अगर कोई इस चीज को सिद्ध कर दे कि उनके पास सिद्धि है, तो मैं जीवन भर जो आप कहेंगे वो ना। उनके पास कोई आडंबर है, उनके पास सिर्फ है तो केवल इतना है कि ना जाने कितने पुण्यों का, कितने जन्म जो उनने व्यतीत किए, उन जन्मों के जो पुण्य है इकट्ठे होते चले गए, इकट्ठे होते चले गए। बस वही पुण्य जो है अब एक साथ उनके जीवन में आ गए। आप विचार कीजिए ना, 25 साल का युवा कौन सी तपस्या कर ली होगी, 25 साल के युवा ने कौन सी साधना कर ली होगी, 25 साल के युवा ने कौन से परमात्मा को पा लिया होगा। लेकिन सिर्फ कहते हैं कि अपना इष्ट अगर मजबूत है तो संसार में कोई नहीं रोक सकता। उनकी हनुमान जी के प्रति आज साधना है, हनुमान जी के प्रति प्रेम है, और कहते हैं कि जब हम संसार में किसी के भरोसे रहते हैं तो वही हमारा भरोसा नहीं तोड़ता। आजकल तो संसार के लोग तोड़ने लग गए भरोसा, लेकिन परमात्मा कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ता। तो इसलिए जब हम किसी भी जगह जाते हैं तो वो हमारे लिए रास्ता नया होता है। मैं आपके व्यापार वाली बात पे आ रहा हूँ कि हम कहीं भी किसी भी व्यापार में जाए, नया होता है, लेकिन बस ये है अपना कर्म करते चले, फल की इच्छा ना करें। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य केवल कर्म करे, फल देने वाला मैं। और एक बात और मैं कॉर्ड कर दूं, बहुत अच्छी बात याद आ गई। आज संसार में अनेक प्रकार के पंथ चल रहे हैं, अनेक प्रकार के लोग अपने आप को धर्म बता रहे हैं, जबकि इस संसार में केवल एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, लेकिन धर्म केवल एक है, वो सनातन। किसी भी पंथ में, किसी भी पंथ के ईश्वर ने, उनके अपने अपने ईश्वर हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा हूं। किसी ने कहा कि मैं भगवान के द्वारा भेजा हुआ दूत हूं, किसी ने कहा कि मैं भगवान की संतान हूं, लेकिन वही मुझे गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं उस धर्म का अनुयायी हूं जिस सनातन धर्म में कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर भगवान कृष्ण विराट रूप में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। और किसी भी पंथ में ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा हूं, केवल हमारे कृष्ण ने कहा। तो हमें तो गौरवान्वित होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए, लेकिन हम सनातन धर्म की परिभाषाओं को, सनातन धर्म की मान्यताओं को, रीतियों को इस पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में छोड़ते जा रहे हैं। यही हमारे दुख का कारण बनते जा रहे हैं। अभी यही जो मैंने आपसे बात करी कि यहीं पे सब मिला है, यहीं हम सब देते हैं, इसी चीज को लेके कई बार जैसे मैं परेशान होती हूँ, तो एक बहुत साधारण सी बात है जो मेरी मम्मी कहती हैं कि भगवान भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। बिल्कुल सर। इसके लिए मैंने कॉर्ड किया ना कि अजगर किसी के घर पे नौकरी करने नहीं जाता, पंछी किसी के घर पे नौकरी करने नहीं जाता, लेकिन भगवान उनके भोजन की व्यवस्था कर देता है। तो इसलिए जब उनकी कर रहा है तो हमारी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा होता है विश्वास। विश्वास में दो शब्द जुड़े हैं, विश्वास। संसार पे विश्वास रखोगे तो जहर मिलेगा। किसी से भी आप आसक्ति करके देख लो, इस संसार में कोई किसी का नहीं। अगर हमारा कोई है तो केवल हमारी माँ, जन्म देने वाली, हमारा पिता जिसने हमें आज इस काबिल बनाया, और हमारा गुरु, बस वही हमारे हैं, वरना इस संसार में कोई किसी का नहीं। आप विचार कीजिए ना, आप किसी को 10 साल प्रेम कर रहे हैं, 15 साल प्रेम कर रहे हैं, पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, पत्नी समय के पहले शरीर छोड़ गई, पति ने दूसरी शादी कर ली। विचार कीजिए आप, कहाँ गया वो प्रेम? वही पत्नी, जो अभी तक प्रेम था, वही पत्नी जो अपने पति के बिना भोजन नहीं करती थी, अरे वो आएंगे दुकान से तब मैं भोजन करूंगी। पता चला कि एक दिन सेठ जी दुकान से आ रहे थे, बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पत्नी की उम्र अभी 27 साल की है, पत्नी ने कहा अकेले कैसे जीवन जीऊंगी, दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया। कहाँ गया वो प्रेम? इस संसार में प्रेम नहीं। इस संसार में केवल है तो आसक्ति है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जहां जिससे जो जुगाड़ मिले, बस वही प्रेम। मतलब एक छोटा सा शब्द कहेंगे, मतलब दुनिया में मतलब, क्योंकि इस दुनिया में अगर कुछ है तो केवल मतलब के रिश्ते हैं, मतलब के नाते हैं, कोई किसी का नहीं। जगत में सब मतलब के यार। अगर आपको आज कोई नहीं जानता, कल आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगे, तो जो लोग आपको नहीं जानते वो भी कहेंगे रविका जी, अरे हाँ हाँ वो हमारे ताऊ जी की बेटी है, वो हमारे बुआ जी की बेटी है। आज हमें कोई नहीं जानता, कल ठाकुर जी ना जाने कहाँ पहुंचा दे, तो कल हमारे भी कहेंगे। देखते हैं ना, कई नेता हमारे देश में ऐसे हुए जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही आज पावर में आए तो वही कहते हैं अरे हाँ हमारे ही तो रिश्तेदार है। आपके पड़ोसी विधायक बन जाए, भले आपने बनने से पहले आप ही उनका मजाक उड़ाते हो, कह रहे हाँ ये विधायक बनेगा, और बनने के बाद सबसे पहले हम ही माला लेके पहुंचते हैं, अरे भाई साहब हमें तो पता था कि आप ही बनोगे।
क्यों? क्योंकि वहां हमें पता है कि 5 साल तक हमारा स्वार्थ अब यहीं से पूरा होगा। ये इस संसार में बहुत मतलब बड़ी बड़ी चीज हो गई मतलब। बिल्कुल। अरे आज अब इंसान की बात कर, आज अब मतलब पूरा ना हो, बहुत अच्छी बात है, मतलब पूरा ना हो तो लोग भगवान बदल देते हैं। 8 दिन शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, रोज जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 8 दिन में इस सोमवार से उस सोमवार तक चढ़ाया, अगर काम नहीं हुआ 9वें दिन हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, वहां रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया, 21 दिन तक किया, अगर कुछ बदलाव नहीं हुआ, क्या अब कहाँ चले, क्या भैरव महाराज के मंदिर में चले, भैरव जाकर वहां पूजन अर्चना। जब आप विचार कीजिए, आज का मनुष्य मतलब के लिए भगवान बदल सकता है, तो हम और आप क्या हैं, हमें तो क्षण भर में बदल सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए इस संसार में केवल मतलब एक बहुत साधारण सी चीज मतलब आपके लिए होगी, कुंडली होती है। बिल्कुल होती है। अब जैसे कुंडली हम दिखाते हैं, जी। ठीक है, मान लीजिए मैंने ही किसी को कुंडली दिखाई, जी। अब वो उसमें बता देते हैं आपको इसके उपाय। जी। आप बुधवार को गाय को चारा दीजिए, आप शुक्रवार को आप दिया लगाइए, सोमवार को आप दिया लगाइए। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ हमारे मन में ऐसी बैठ जाती है कि अगर हमने दिया नहीं लगाया, तो कहीं न कहीं हमारे कार्य बनते-बनते बिगड़ जाएँगे। मान्यताओं को माना जाता है, थोपा नहीं जाता। जी। मान्यताओं को मन से निभाया जाता है, जबरदस्ती नहीं किया जाता। और रही बात ज्योतिष की, तो मैंने आपको अभी कहा ना कि ज्योतिष क्या है, 12-9-12 का खेल। लेकिन मैं आज आपको कह दूं कि आप मूंगा पहन लीजिए, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आप पुखराज पहन लीजिए। लेकिन अब अंतर इतना आता है कि मैं बोल के चला गया, आपको ओरिजिनल मिला या नहीं मिला। क्योंकि आज संसार में ओरिजिनल है तो उसकी डुप्लीकेट पहले आ जाती है, सीधी बात। तो इसलिए मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, आपको मैं पुनः रामचरितमानस में लेके चलूंगा कि अगर हमारे संसार में 9 ग्रह हैं, 9 ही ग्रह हैं, आप सब जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते होंगे। 9 ग्रह हैं, उसके ऊपर एक और ग्रह है जो आज तक आपको भी नहीं पता और ना आपके दर्शकों को पता होगा। हमारे 9 ग्रह के अलावा एक और ग्रह है जिसको हम कहते हैं अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, उसका 9 ग्रह भी जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं। और ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम शनि से डरते हैं, हम राहु से डरते हैं, हम केतु से डरते हैं, जबकि ये कभी किसी का बुरा नहीं करते। शनि क्या है? शनि कर्म फल का दाता। आप जैसे कर्म करोगे आपको उसका फल मिलेगा। न्याय का देवता है। बिल्कुल। अब आप विचार करो कि मैं दूसरे के बहन बेटियों के प्रति गलत नियत रखूं, दूसरे के धन के प्रति गलत नियत रखूं, दूसरे का धन छीनूं, उसको मारूं, इसको काटूं, इसकी बनती बात बिगाड़ूं, उसकी बनती बात बिगाड़ूं, अपना ही अपना चाहूं और हर शनिवार को जाके सरसों के तेल का दिया शनि के दरबार में लगा आया हूं, तो ऐसा शनि आपको कभी स्वीकार नहीं। आप रोज हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? ब्रह्मचारी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मचारी। आप विचार कीजिए, आप रोज भले 51 पाठ करें, 108 पाठ करें, और अगर आपका ब्रह्मचर्य नहीं है तो हनुमान जी आपको कभी स्वीकार नहीं। उसी तरह शनि आपको तभी स्वीकार करेंगे जब आप चरित्रवान हो। शनि आपको तभी स्वीकार करेंगे जब आप नीतिवान हो। अगर आप में नीति नहीं है, चरित्र नहीं है, आपकी अपनी मर्यादाएं नहीं है, तो शनि आपका कभी कल्याण नहीं कर सकता, चाहे आप रोज शनि चालीसा करें, चाहे कुछ भी। और अगर किसी का शनि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं, किसी का शनि अगर नीच स्थिति में बैठा, शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, परेशान हो रहा हो, तो उसको शनि से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि का भी हमारे पास एक तोड़ है जिसको हम कहते हैं बजरंग बली। और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। क्योंकि जब शनि हनुमान जी के ऊपर आकर बैठा था, हनुमान जी को भी शनि लग गया था, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी। हनुमान जी को जब शनि लगा तो सिर पे आके बैठ गया। हनुमान जी ने कहा मेरा सिर भारी हो रहा है। अब हनुमान जी तो हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, उन्होंने एक बड़ा सा पर्वत उठाया और अपने सिर पे रख लिया। अब जैसे सिर पे रखा तो सिर के ऊपर शनि बैठा था, शनि दबने लगा, शनि चिल्लाने लगा, अरे महाराज मैं गलत जगह बैठ गया, मुझे क्षमा करो, मैं आज कल आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं। हनुमान जी ने कहा मेरी तरफ नहीं, जो मुझे मानता है उसकी तरफ जीवन में कभी देखना भी मत। और शनि किससे दूर रहता है? जो हनुमान जी को हर शनिवार को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाए, हनुमान जी को भजन करे, हनुमान जी की स्तुति करे, शनि उनका जीवन में कभी कुछ बिगाड़ नहीं। मैंने पहले भी एक चीज कॉर्ड की है कि नवग्रह कभी हमारा अनहित नहीं करते। ये कुछ ज्योतिष आचार्यों ने हमें भ्रमित किया है
कि नवग्रह प्रतिकूल हो जाए, ये हो जाए। नवग्रह से बड़ा एक और ग्रह होता है अनुग्रह। जब हमारे ऊपर उस परमात्मा की कृपा होती है तो नवग्रह सब कुछ हमें देने में सक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हनुमान जी को मानेंगे तो हनुमान जी तो खुद कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधियां उनके चरणों में पड़ी रहती है। क्योंकि आज बात वही आ गई ना कि हम हनुमान जी को भी मानते हैं तो सिर्फ मतलब से मानते हैं। मतलब हमारा व्यापार अच्छा चल जाए, हम रोज शनिवार को आएंगे, दिया लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, और वहीं उस व्यापार में 15 दिन 20 दिन में ऊंच नीच हो गई तो सबसे पहले हम अगर गुस्सा निकालते हैं तो भगवान पे निकालते हैं। कहते हैं ना, भले डॉक्टरों को हमने लाखों रुपए दे दिए हो, आप विचार कीजिए, हमारा कोई पारिवारिक सदस्य अस्पताल में होता है, हमने उसका खूब इलाज करवाया, कैंसर हो गई, सब कुछ हो गया, अंत में उसका शरीर छूट गया। हम वो हिसाब नहीं लगाएंगे कि हमने डॉक्टरों को कितना दिया, हमने अस्पताल में कितना दिया। हम हिसाब क्या लगाएंगे, अरे वो फलाने पंडित जी को हमने महामृत्युंजय मंत्र के लिए इतने दिए थे, उस मंदिर में इतना चढ़ावा दिया था, उस मंदिर में हमने ये किया था, कोई काम नहीं आया। जिसको तुमने अस्पताल में इलाज के नाम पे लाखों रुपए दे दिए, उससे तुम हिसाब नहीं मांगोगे, लेकिन तुम भगवान के सामने ये जाकर जरूर कहोगे, अरे हमने तो तेरा सब कुछ किया, कौन सी कमी रह गई। डॉक्टर से नहीं पूछोगे कि अरे हमने तुझे लाखों रुपए दिए, तूने इलाज क्यों नहीं किया। तो क्यों? क्योंकि हम जोर उसी पर चलाते हैं जिससे हमारा जोर होता है, बस चलता है। बात वही है कि आज हम भगवान से भी लड़ने में नहीं चूकते, और भगवान से लड़ना भी चाहिए, लेकिन कब? जब उस काबिल हो। क्योंकि परमात्मा सब कुछ देने में सक्षम है। उनकी करुणा में कोई कमी ना रही, पात्रता में हमारे कमी रही। उनकी करुणा में कोई कमी नहीं। एक बहुत अच्छी पंक्तियां है ना कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बात। उसके पास सब कुछ है, आपके कर्म है, आपको क्या लेना है, फूल लेना है या कांटे लेना है। और ये कर्म पे बिल्कुल, बिना निर्भर कर्मों के रहता है कुछ हमारा। नहीं होता है। पंडित जी, बहुत सारी जो भ्रांतियां थी सनातन धर्म को लेके, बहुत हद तक हमने कोशिश करी कि हम अपनी जनता को सही राह पे लेके जा सके। आज इस पॉडकास्ट का एक निचोड़ संदेश जो आप हमारी जनता को देना चाहते देखिए, मैं बुंदेली स्पिरिट के समस्त दर्शकों से एक अपील करूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। जितना मुझे ठाकुर जी ने दिया है वो मैंने आप सबके सामने परोसने का प्रयास किया है। इसमें भी अगर इस बालक से कुछ त्रुटियां बनी हो तो अपने परिवार का एक छोटा सा पुष्प समझकर गलतियों को क्षमा करना। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, जीवन में परमात्मा की शरण में रहें, और हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनका आप अध्ययन करें, आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। और मैं तो कहूंगा आप कुछ नहीं कर सकते। आपके घर में कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी पीड़ा चल रही हो, किसी भी तरीके से, आप चाहे मानसिक व्याधियों में हो, चाहे आप शारीरिक व्याधियों में हो, चाहे आप धन की दिक्कत से गुजर रहे हो, आप अपने घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करना प्रारंभ कीजिए। चाहे भले 5 चौपाई रोज पढ़ें, लेकिन नियम से पढ़ें। आप जब रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करेंगे तो देखेंगे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू होंगे। तो मेरी तो सभी से अपील यही है कि हमारे सनातन धर्म का सम्मान करें, धर्म गुरुओं का सम्मान करें, और अगर हो सके तो प्रत्येक घर में नियमित रामचरितमानस का पाठ जरूर करें। बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा संदेश पंडित जी की तरफ से आप सबके लिए, इसको पालन करिए और फिर जरूर बताइएगा हमको कुछ समय बाद कि क्या आपको निराकरण मिले इसके। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बहुत पे बहुत आने के धन्यवाद लिए। रविका जी, आपका बुंदेली स्पिरिट में आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए। और मैं तो चाहता हूँ कि आपका बुंदेली स्पिरिट जो पॉडकास्ट जो चैनल आपका है ये नियमित ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो। और मैं तो बालाजी सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा ऐसे धर्म गुरुओं को सम्मान से बुला करके और सनातन धर्मियों को नई नई जानकारियां प्रेषित करते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।